Hello students, I am your English teacher Alpna. Today we will study chapter 6 in your textbook. Chapter name is Robin Hood and Little John. The tale of Robin Hood and his merry men describe the adventure of Robin Hood, an outlaw who lived in a forest in England. He and his group of faithful followers. The merry men robbed the rich and gave the riches to the poor. The common people loved them. This play shows how Robin Hood is always fair. द टेल ऑफ रॉबिन हुड. रॉबिन हुड की जो स्टोरीज़ हैं एंड हिज मैरी मैन डिस्क्राइब द एडवेंचर ऑफ रॉबिन हुड. वो डिस्क्राइब करती हैं रॉबिन हुड की ट्रैवल के बारे में कि जब वो बाहर किसी एडवेंचर पर जाता था तो वो सब इसमें डिस्क्राइब किया गया है. एन आउटलो हु लिव्ड इन अ फॉरेस्ट इन इंग्लैंड. इंग्लैंड के जंगलों में जब वो अपना कुछ क्राइम कर कर या कुछ गलत कर कर रूल को तोड़कर वहाँ जाकर छिप जाता था जंगलों में. ही एंड हिज ग्रुप ऑफ फेथफुल फॉलोअर्स, वो और जो उसके फ्रेंड्स होते हैं जिनका नाम था द मैरी मैन, रॉब द रिच, वो अमीर व्यक्तियों को लूटते थे, एंड गेव द रिचेस टू द पुअर, और वो सारा धन जाकर गरीबों में बांट देते थे. द कॉमन पीपल लव देम, तो जो सिंपल व्यक्ति होते थे पुअर पीपल, वो उनको बहुत प्यार करते थे. दिस प्लेस शोज हाउ रॉबिन हुड इज़ ऑलवेज फेयर. ये नाटक हमको ये बताता है कि रॉबिन हुड गलत काम करते हुए भी किस तरह से एक सही आदमी था. करेक्टर्स इस प्ले में हम 3 करेक्टर्स देखेंगे: रॉबिन हुड, लिटिल जॉन एंड बैंड ऑफ मैरी मैन. रॉबिन हुड टू हिज मैरी मैन अपने सारे साथियों से कहता है, इट इज़ डल हेयर, कि अब मुझे बहुत डल फील हो रहा है. आई मस्ट गो एंड लुक फॉर समथिंग एक्साइटिंग. मैं कहीं और जाना चाहता हूँ और कुछ एक्साइटिंग सा करना चाहता हूँ. आई विल ब्लो माई हॉर्न थ्राइस इफ़ आई नीड एनी हेल्प. यदि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं 3 बार हॉर्न बजाऊंगा. ही सेट्स आउट एंड वॉक्स थ्रू द फॉरेस्ट, और वो तैयार हो जाता है और जंगल की तरफ चलने लगता है. ही माउंट्स अ नैरो वुडन ब्रिज, और वो एक बहुत ही पतले से जो कम चौड़ा होता है उस ब्रिज पर, लकड़ी के बने हुए ब्रिज पर चढ़ता है. ही सीज अ जाइंट ऑफ मैन एट द अदर एंड ऑफ द ब्रिज, और वो देखता है कि एक जो जाइंट है, एक व्यक्ति दूसरी तरफ से उसी ब्रिज पर चढ़ता है. हु स्टार्ट टू क्रॉस ओवर एट द सेम टाइम, और दोनों स्टार्ट कर देते हैं क्रॉस करना सेम टाइम पे. रॉबिन हु स्टैंड्स देयर, स्टैंड बैक एंड लेट मी पास. द मैन डज नॉट मूव. रॉबिन कहता है, हु स्टैंड्स देयर, कौन वहाँ खड़ा है, स्टैंड बैक, वापस मुड़ जाओ, एंड लेट मी पास, और मुझे क्रॉस करने दो. द मैन डज नॉट मूव, लेकिन वो आदमी मूव नहीं करता. रॉबिन, वेल वेल, यू आर वेरी स्टबरन. स्टबरन मीन्स जिद्दी, कि ठीक है तुम बहुत जिद्दी हो. आई विल शो यू हाउ माई डील विद फेलोज लाइक यू. मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं हाउ वी फील विद फेलोज लाइक यू, तुम जैसे फेलोज के साथ हम कैसे डील करते हैं. रॉबिन लिफ्ट हिज बो टू अटैक. रॉबिन जो है वो अपना जो उसने वो ले रखा, धनुष बाण ले रखा था, वो अटैक के लिए उठा लेता है. जॉन लिटिल एंग्रली, उसको भी गुस्सा आ जाता है. सेकंड वन जॉन लिटिल होता है, यू आर नॉट बीइंग फेयर, तुम ठीक नहीं कर रहे हो. यू आर आर्म विद अ बो एंड एरोज, तुमने बो एंड एरो, धनुष बाण ले रखा है. आई हैव ओनली माई स्टाफ, मेरे पास तो एक स्टिक ही है. एक थिक एंड लॉन्ग स्टिक को बोला गया है स्टाफ यहाँ पर. तो उसके पास केवल स्टिक थी, तो उसने कहा मेरे पास स्टिक है और तुम्हारे पास धनुष बाण है, तो हमारी लड़ाई बराबर की नहीं हुई. रॉबिन, यू स्टे हेयर वाइल आई कट माई सेल्फ ए स्टाफ. तुम ठहरो यहाँ पर ही, और वाइल आई कट माई सेल्फ, जब तक मैं कट करता हूँ इसको, अपनी डंडी के 2 टुकड़े कर देता. आई प्रेफर आर्चरी बट यू हैव ओनली ए स्टफ. मैं वैसे तो धनुष से लड़ना पसंद करता हूँ, बट यू हैव ओनली अ स्टाफ, लेकिन तुम्हारे पास केवल एक स्टिक है. आई ऑलवेज फाइट इन फेयर वे, और मैं चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई बराबर की होनी चाहिए. रॉबिन लीव्स ऑफ द ब्रिज. रॉबिन जो है वो ब्रिज पर से कूद जाता है. गोज़ टू अ नियर बाय ओक ट्री, और एक पास वाले ओक ट्री के पास जाता है. कट्स माई सेल्फ अ स्टाफ फ्रॉम वन ऑफ द ब्रांचेस, और उसमें से एक
स्टिक काट कर ले आता है एंड रन बैक टू द ब्रिज, और वापस ब्रिज पर आ जाता है। रॉबिन, नाउ वी आर इवन, अब हम दोनों बराबर हैं। वी विल फाइट टिल वन ऑफ अस फॉल्स इन दिस स्ट्रीम ब्लो, हम फाइट करेंगे टिल वन ऑफ अस फॉल्स, जब तक कि हम में से एक नदी में ना गिर जाए। द फर्स्ट वन टू फॉल ऑफ द ब्रिज विल लूज, और जो फर्स्ट वन होगा जो टू फॉल ऑफ द ब्रिज विल लूज, जो ब्रिज से गिर जाएगा वही हारा हुआ माना जाएगा। जॉन लिटिल लाफिंग, हंसते हुए, आई होप यू नो हाउ टू स्विम, मैं समझता हूँ कि तुम्हें स्विमिंग करना आता होगा।